हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु की संरचना। आवाज सही से जा रहा है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना, इसके पार्ट, ये होता क्या है, अच्छे से डिटेल्स में बढ़िया से समझेंगे। और 12th बोर्ड में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और वैसे भी कई एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि शुक्राणु क्या है, और इसके बारे में सब कुछ डिफिनीशन में पूछा जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। शुक्राणु जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक संरचना है ये आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है। और अगर कहा जाए कि शुक्राणु होता क्या है, ठीक है, तो शुक्राणु जो होता है ये आपका, ये मेल पार्ट जो ह्यूमन होता है, अगर कहा जाए ह्यूमन में सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। ह्यूमन का ये सबसे छोटा सेल होता है, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है। और ये मेल में पाया जाता है आपका, और फीमेल में आपका ओवम पाया जाता है। फीमेल में आपका ओवम पाया जाता है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम पाया जाता है, ठीक है। और अगर इसके बारे में पढ़ा जाए स्पर्म के बारे में, तो ये माइक्रोस्कोपिक संरचना है, ठीक। और इसके जो पार्ट में अगर देखा जाए तो पहला ये हो गया हेड, दूसरा नेक, और तीसरा मिडिल पीस, और चौथा आपका टेल हो गया। हेड में आपका आ जाएगा ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। हेड में ये आपका ये आ जाएगा, और नेक में हेड, ये आपका हेड है, ठीक। ये आपका हेड हो जाएगा, ये नेक हो जाएगा, ये मिडिल पोर्शन हो जाएगा, ये आपका टेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो शुक्राणु की संरचना होती है, ये बाहरी आवरण जो होता है ये आपका प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर जो सरफेस है, आउटर पोर्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। जो बाहरी सरफेस होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। और इसका जो शीर्ष भाग होता है, ठीक, ये एक बड़ा खंड होता है। ये जो इसका ये शीर्ष भाग है, अगर देखा जाए तो एक बड़ा खंड होता है, और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है जो चारों ओर कोशिका द्रव्य, इसमें जो होता है फ्लूइड होता है, ये इसमें एकत्रित होता है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाए तो इसको एक्रोसोम भी कहते हैं, ठीक है। जो टोपी वाली संरचना होती है इसको एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम गाल्जी बॉडी द्वारा बना होता है। जो आपका एक्रोसोम होता है, गाल्जी बॉडी द्वारा बना होता है, ठीक है। जो एक्रोसोम होता है ये गाल्जी बॉडी द्वारा बना होता है। और ये जो होता है ये इसमें एक कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक। इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो अगर देखा जाए तो जो ओवम होता है, ठीक है, ओवम में जब ये अटैक करता है फ्यूज होने के लिए, तो इसमें जो एंजाइम पाया जाता है ये अच्छे से इसके साथ में मिलके एक इसको तोड़ने का काम करता है, जिसके कारण ये आपका स्पर्म जो होता है ये इसमें इंटर करता है। ये पूरा पोर्शन इंटर नहीं करता है ओवम में, इसका ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ये खुल जाता है। खुलने के बाद में इसमें से ऐसे रास्ता टाइप में हो जाता है, ठीक है। खुलने के बाद में आपका जो ये होता है पोर्शन, ये इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल जो है आपका है। इसमें अगर आनुवांशिक पदार्थ होता है वही आपका अंदर इंटर करता है, और बाकी पूरा पोर्शन बाहर ही रह जाता है, ठीक है। ओवम के बाहर ही रह जाता है। ये आपका नेक हो गया, ग्रीवा, ये आपका ग्रीवा हो गया, ये मिडिल पोर्शन हो गया, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका टेल हो गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इस पोर्शन पे इसलिए होता है क्योंकि ये इसको मूव करने के लिए
अगर आपको समझा दें अच्छे से। ये यूटेरस होता है, ठीक है। यूटेरस में क्या होता है, यहाँ से अब जब ओवम निकलता है, ठीक, तो यहाँ आके रुका रहता है। ओवम में जो होता है ये मूव करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। इसमें आपका जो ओवम होता है इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, मतलब ये इसलिए मूव नहीं कर सकता है। इसमें आपका टेल भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है इसको एक एनर्जी प्रदान करना, ठीक। एनर्जी मिलने के कारण ये आगे मूव करता है अच्छे से। तो यहां से ये मूव करते हुए यहां आता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। स्पर्म यहां से फ्यूज होके यहाँ गर्भाशय की दीवार पे जाके चिपक जाता है, ठीक। और यहाँ पे 9 मंथ की प्रेगनेंसी, यहाँ पे जो 9 मंथ का जो एक समय होता है यहाँ पे आपका व्यतीत होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा पलता है अच्छे से। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए होता है क्योंकि इसको एनर्जी प्रदान करता है अच्छे से मूव करने के लिए, ठीक है। ये हो गया अच्छे से। और इसमें कुछ बाकी रह गया आपका। और अगर देखा जाए तो एक बार इजैकुलेशन जो होता है, एक बार में 20 करोड़ से 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है। जो कि उसमें से सिर्फ एक ही होता है जो आपका ओवम को फ्यूज करता है और बाकी निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर और अच्छे से देखा जाए आपका तो क्या होता है कि ये हो गया आपका। और इसमें आपका हो जाता है कि जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, ये आपका शुक्राणु प्लाज्मा मिला के जो शुक्राणु होता है ये आपका शुक्राणु शुक्राणु और शुक्राणु प्लाज्मा ये दोनों मिलके आपका सेमन बनाता है, ठीक है। दोनों मिलके सेमन बनते हैं। और शुक्राणु की परिपक्वता या गतिशीलता के लिए अगर कहा जाए तो विषण, ठीक है, आपका विषण हो गया, अधिविषण हो गया, शुक्राशय हो गया, और शुक्रवाहक नलिकाएं हो गई, प्रोस्टेट हो गया, ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। और इतना आपके लिए बेहतर है, इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं कहीं पूछता है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक। थैंक यू।